खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। इस खबरनामे में हम हर रोज रात 9 बजे बात करते हैं सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और दूसरे पार्ट में रात 10 बजे बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा में 1870 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा और बात होगी राष्ट्रीय लोक अदालत में 2 लाख से अधिक वादों का निस्तारण, 10 करोड़ से ज्यादा राशि के मामले सुलझे। फिर बात करेंगे शहीद दिवस पर आयोजित हुआ रक्तदान मेला महोत्सव, पहले दिन 180 लोगों ने किया रक्तदान। और खबरनामे के अंत में बात होगी गैस सिलेंडर कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पीडीए दिवस के रूप में सपा मनाएगी कांसीराम जयंती, जिले भर में होगा कार्यक्रम। जिला कारागार में हुई रोजा इफ्तार पार्टी, भाईचारे का दिया संदेश। सांसद अशोक रावत ने मांगी मिश्रिक स्टेशन मार्ग के सीसी रोड निर्माण की प्रगति रिपोर्ट। पिसावा बिस्वा में करोड़ों के भुगतान मामले की जांच लंबित, प्रशासन पर उठे सवाल। सुपौली में पूर्व विधायक झीन बाबू का होली मिलन, बड़ी संख्या में जुटे सपा कार्यकर्ता। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की संयोजन समिति गठित, 3 महीने में होंगे चुनाव। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे विभिन्न केंद्रों पर दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर डीएम द्वारा किए गए निरीक्षण की। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, एसपी अंकुर अग्रवाल ने जनपद के कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने आरएमपी इंटर कॉलेज सीतापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खैराबाद तथा राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबक्स सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कंट्रोल रूम में सीसीटीवी निगरानी, स्ट्रांग रूम सुरक्षा, अभ्यर्थियों की चेकिंग, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और शौचालय की सुविधाएं देखी। डीएम ने परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सिधौली राखी वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। कड़ी सुरक्षा और सघन चेकिंग के बीच पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली 3 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जनपद में 14 मार्च को कुल 8 परीक्षा केंद्रों पर 4 पालियों में परीक्षा कराई गई, जिसमें 1870 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। आपको बताते हैं 15 मार्च को भी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सीतापुर में कुल 11,520 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रत्येक पाली में 2,880 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सख्त जांच की गई और सिर्फ पैन एंड एडमिट कार्ड व आईडी की अनुमति दी गई। डीएम, एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी लगातार केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। सभी केंद्रों पर सीओ, एसडीएम की मौजूदगी बनी रही। संपूर्ण थाना समाधान दिवस के मौके पर डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने थाना कमलापुर में जन सुनवाई करके और शिकायतें सुनी और उनका त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें बनाकर मौके पर निस्तारण कराया जाए। डीएम ने आपसी विवादों में त्वरित कार्रवाई तथा संवेदनशील मामलों में नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही महिला अपराध, भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़े मामलों को
प्राथमिकता से निपटाने को कहा। उन्होंने थाना समाधान दिवस में रजिस्टर में प्रत्येक शिकायत के निस्तारण का पूरा विवरण दर्ज करने, अभिलेख अद्यतन रखने के भी निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम सिधौली राखी वर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और इस खबर में बात होगी राष्ट्रीय लोक अदालत की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2,07,001 वादों का निस्तारण कर 10,63,42,501 रुपए की राशि से जुड़े मामले का समाधान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश आशीष जैन ने दीप प्रज्वलन करके किया। जानकारी जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव विजय भान ने दी। लोक अदालत में विभिन्न विभागों, बैंकों व न्यायालयों के हजारों मामलों का समझौते के आधार पर समाधान हुआ। इस दौरान मोहम्मद गुलामुल मदार, महेंद्र सिंह चतुर्थ, विजय कुमार आजाद, भगीरथ वर्मा, शैलेंद्र कुमार वर्मा, अविनीश कुमार, एकता वर्मा, नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, तरन्नुम खान, आभापाल, निशा झा, सुबोध भारती सहित न्यायिक अधिकारियों ने वादों का निस्तारण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के तत्वाधान में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बीसीएम हॉस्पिटल खैराबाद के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित परामर्श दिया। अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की स्मृति में शहीद दिवस पर मंडप गेस्ट हाउस सीतापुर में 2 दिवसीय रक्तदान मेला महोत्सव का आयोजन किया गया। संजीवन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आकाश अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में पहले दिन 180 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, विभुपुरी, क्लोडियस डी, अलविदा, कमलेश पांडे, गोपाल टंडन, फरहाद बेग सनी और आशीष कश्यप, हर्षित गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, मंजू अग्रवाल, वैभव बंसल, सूरज सिंह तोमर, राजा श्रीवास्तव, विक्रम सिंह, नितिन अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, प्रणव सिंह, निशांत शुक्ला व चंदन गुप्ता शामिल रहे। बढ़ती महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपए, कॉमर्शियल सिलेंडर में 120 रुपए की वृद्धि को आम जनता, छोटे व्यापारी, होटल ढाबा संचालकों के लिए गंभीर संकट बताया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है और छोटे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। पार्टी ने गैस कीमतों में वृद्धि वापस लेने, पेट्रोल डीजल पर नियंत्रण, गरीब मध्यम वर्ग को सब्सिडी और महंगाई पर ठोस नीति लागू करने की मांग की। और इस खबर में बात होगी एक दिल दहला देने वाली घटना की। सिधौली क्षेत्र के टड़ाई नहर में मां ने अपनी 5 महीने की दुधमुही बच्ची को फेंक दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सिधौली कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से नहर में बच्ची की तलाश शुरू कर दी। परिजनों के मुताबिक बच्ची की मां वंदना पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी। उसी हालात में उसने यह कदम उठाया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही, नहर में बच्ची की तलाश जारी है। हिंद हॉस्पिटल अटरिया द्वारा 16 मार्च को कस्बा कुतुबनगर स्थित कंपोजिट विद्यालय कुतुबनगर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। अस्पताल के पीआरओ जयकृष्ण तिवारी व देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शिविर में मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक निःशुल्क परामर्श देंगे। मरीजों को बीपी व शुगर की जांच भी निःशुल्क होगी। सभी जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयों का वितरण किया जाएगा। बहुजन आंदोलन के प्रणेता और सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रमुख स्तंभ कांसीराम की जयंती पर 15 मार्च को समाजवादी पार्टी सीतापुर में पीडीए दिवस के रूप में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। सपा जिला कार्यालय में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम होगा, जहां कार्यकर्ता कांसीराम के आदर्शों पर चलने और सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी के शामिल होने की संभावना है। वहीं महोली विधानसभा क्षेत्र में धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया के नेतृत्व में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीतापुर जिला कारागार में रमजान के पवित्र महीने के मौके पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन मौलाना अबुल हसन नदवी एकेडमी व मरकजी कमेटी जुलूसे मोहम्मदी की ओर से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद असलम ने की। सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद आदिल साद अंसारी ने आयोजन की व्यवस्था संभाली। कार्यक्रम में आपसी भाईचारे, इंसानियत और समाज में एकता का संदेश दिया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष वकील अहमद साहब खां, नूरुल हक, मोहम्मद तारिक अंसारी और आरिफ सिद्दीकी, नजीम खान, मोहम्मद मुजम्मिल मौजूद रहे। तहलीक समाज कल्याण समिति खैराबाद द्वारा होली मिलन कार्यक्रम हर्षोल्लास और भाईचारे के माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री माननीय राकेश राठौर, गुरु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रामाशंकर साहू, नगर पालिका परिषद खैराबाद के अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता तथा भाजपा जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर ने मां शारदे की प्रतिमा पर पूजन और दीप प्रज्वलन करके किया।
कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों व मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया तथा लवी जायसवाल, समृद्धि जायसवाल और सांभवी की प्रस्तुति ने सभी का मन मोहा। समिति अध्यक्ष कुलदीप जायसवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शहीद दिवस के मौके पर समाज सेवा और मानवता की मिसाल पेश करते हुए शहर के लिटिल मिलेनियम स्कूल के स्टाफ ने रक्तदान महोत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लिया। शहर के मंडप गेस्ट हाउस में आयोजित इस रक्तदान शिविर में विद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। इस मौके पर विद्यालय परिवार ने रक्तदान को महादान बताते हुए लोगों से भी आगे आकर रक्तदान करने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए मानवता का संदेश देना रहा। इस मौके पर भूपेंद्र जायसवाल मोदी, धर्मेंद्र राठौर, अर्चना साहू, चंद्रभाल राठौर और डॉक्टर एस.के. साहू मौजूद रहे। सकरन क्षेत्र में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। बिस्वा थाना क्षेत्र के सरैया बरसिंघा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दुधगढ़ मड़ोर थाना सकरन के रहने वाले आदेश पुत्र वीरेंद्र गिरी और गुड्डू पुत्र रामकुमार की मौत हो गई, जबकि बड्डूपुर बाराबंकी के रहने वाले ललित गिरी गंभीर रूप से घायल हुए। तीनों एक शादी का निमंत्रण देकर लौट रहे थे। हादसे के बाद उन्हें सीएससी सांडा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एसआई फूलचंद सरोज कल्याण सिंह व पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। मोहाली ब्लॉक के सिंह मैरिज लॉन में रामचरितमानस सुंदरकांड के संगीतमय पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मानस मंडली के सदस्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राम दरबार और हनुमत लाल की तस्वीर के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलन कर स्वर साधना म्यूजिक ग्रुप मंडली प्रमुख चित्रांशी सिस्टर ने वंदना स्तुति के साथ की। कार्यक्रम में स्थानीय मुखिया राजेश सिंह तोमर, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, गन्ना समिति चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान, चीनी मिल महाप्रबंधक अनिल राठौर व संदीप सिंह थाना अध्यक्ष व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। विकास सिंह तोमर ने प्रसाद वितरण किया और मानस मंडली द्वारा पौधरोपण कर कार्यक्रम का समापन हुआ। रोटरी क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने शनिवार को रोटरी क्लब सीतापुर की आधिकारिक यात्रा के दौरान महावीर पार्क के आसपास लगाए गए यातायात निर्देश बोर्डों का अनावरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत अवध क्लब हॉल में रोटरी पदाधिकारी व सदस्यों की बैठक से हुई। इसके बाद महावीर पार्क क्षेत्र में 4 यातायात बोर्डों का लोकार्पण किया गया। गवर्नर ने संजीवनी संस्था के सहयोग से आयोजित रक्तदान महोत्सव और सामाजिक पहल की सराहना की। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन गोविंद चंदानी, सचिव रोटेरियन सुजीत श्रीवास्तव ने बताया कि तुषार साहनी के सौजन्य से बोर्ड लगाए गए हैं। कार्यक्रम में रोटेरियन हरीश शाह, डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, डॉक्टर तरुण सहगल, डॉक्टर प्रवीर गुप्ता, डॉक्टर सुनील वैस, मोहित अग्रवाल, संजीव कपूर, अमन कृष्णा व विनीत अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मिश्रिक क्षेत्र में यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोकसभा क्षेत्र के सांसद अशोक रावत ने उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस नई दिल्ली के महाप्रबंधक को पत्र भेजकर सीसी रोड निर्माण की प्रगति रिपोर्ट मांगी। सांसद ने अपने 1 जनवरी के पत्र का संदर्भ देते हुए बताया कि 29 दिसंबर 2025 को मिश्रिक रेलवे स्टेशन से सिधौली मिश्रिक मार्ग के रेलवे क्रॉसिंग तक सीसी रोड निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यह मार्ग बनने से रेल यात्री और पंचकोसी परिक्रमा के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी, इसलिए जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाए। मोहाली ब्लॉक के ग्राम मस्जिद बाजार स्थित कंपोजिट विद्यालय में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण एवं कक्षा 8 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाध्यापक संजय शुक्ला, ग्राम प्रधान द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोहा। कक्षा 8 के छात्र छात्राओं तथा नियमित रूप से आने वाले मेधावी विद्यार्थी व उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अरुण मिश्रा ने किया, जबकि युवा कवि सलमान सीतापुरी ने प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर मीना मंच के जिला समन्वयक मुख्तार सहित शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इसावा और बिस्वा क्षेत्र पंचायत में एक ही बिल वाउचर पर कथित तौर पर करोड़ों रुपए के भुगतान के मामले में जांच लंबित रहने से प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष एस.के. तूफानी ने 17 नवंबर 2025 को डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच का जिम्मा जिला विकास अधिकारी को सौंपा, लेकिन 3 महीने बाद भी जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इसके तूफानी का आरोप है कि ऑनलाइन दस्तावेज दिखाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द जांच न हुई तो मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत सीतापुर विधानसभा के खैराबाद देहात, सीतापुर नगर प्रथम, सीतापुर नगर द्वितीय और रामकोट मंडलों का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खैराबाद देहात मंडल के कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा, भाजपा अनुशासन और प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करती है। सीतापुर नगर के एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित दूसरे सत्र में राहुल जायसवाल, नैमिष रतन तिवारी, विश्राम सागर राठौर, जया सिंह, पंकज पांडे, राजन गुप्ता, अजय विश्वकर्मा, प्रखर जायसवाल और रोहित सिंह सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीता इंटर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत स्वयंसेवकों ने ग्राम रमुआपुर जागरूकता अभियान चलाकर कार्यक्रम में अधिकारी शिव सेवक मिश्रा के नेतृत्व में शिविरार्थियों ने टोलियां बनाकर गांव का भ्रमण किया। ग्रामीणों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों ने गर्मियों में घटते जलस्तर को देखते हुए पानी बचाने की अपील की, साथ ही घरों के आसपास गंदगी व ठहरा पानी न रखने की सलाह दी ताकि मच्छरों से फैलने वाले बीमारियों से बचाव हो सके, और अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की भी अपील की। सुपौली क्षेत्र में पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी ने अपने गीतों से माहौल को उत्सवमय बनाया। इस दौरान झीन बाबू ने कहा कि अब वे स्वस्थ हैं, जनता की सेवा के लिए पहले की तरह सक्रिय रहेंगे। उन्होंने आगामी चुनाव में सपा को मजबूत कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में दिनेश प्रताप सिंह, श्यामजी शुक्ला, मनोज मिश्रा, मंजू सिंह, रजित राम शुक्ला, जितेंद्र सिंह, सुरेश प्रकाश मिश्र, पप्पू, पवन सिंह, राज बहादुर, अभिषेक पांडे, अनिकेत वाजपेयी, नरेंद्र शुक्ला, भवन लाल पाल, मन्ने लाल पाल, सरवन निर्मल, राम कुमार चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ सीतापुर की संयोजन समिति का संगठन किया गया। यह समिति 3 महीने में जनपद का चुनाव संपन्न कराएगी। संयोजन समिति में सतीश कुमार शुक्ला को अध्यक्ष, मीनू सूर्या यादव को महामंत्री, अतुल श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हरिवंश कुमार मिश्रा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। संयोजन समिति के मुताबिक संगठन के जिलाध्यक्ष मुरारी लाल श्रीवास्तव 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने शनिवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद संयोजन समिति का गठन किया गया। समिति के मुताबिक बिस्वा पहला रामपुर मथुरा ब्लॉक की इकाइयों को छोड़कर अन्य सभी ब्लॉकों की इकाइयां भी 7 मार्च को भंग की जा चुकी हैं। आरोप है यह इकाइयां संगठन विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थी। सेठ देवेश्वर दयाल मॉन्टेसरी स्कूल में पारंपरिक रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेठ जय दयाल इंटर कॉलेज व मॉन्टेसरी स्कूल के रोजेदार, पुरातन छात्र, वर्तमान छात्र और उनके अभिभावक बड़ी संख्या में शामिल हुए। महिला अभिभावकों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। विद्यालय के प्रबंधक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ महेश चंद्र मेहरोत्रा ने बताया कि यह परंपरा 1980 से निरंतर जारी है और विद्यालय की स्थापना 1990 से इसे स्कूल परिसर में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म समभाव से इस संस्थान की पहचान है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शकील अहमद अंसारी, मकसूद अली, दिनेश कुमार, कपिल वर्मा, मनोज श्रीवास्तव, रविंद्र वर्मा, पूर्व चेयरमैन अतीक खान, मोहम्मद शाद, आनंद कुमार खत्री, विवेक सिन्हा, शिवा खान, अजरा खान, राम कुमार, नाइला सफे, अना शाहीन, नौसबहा, जेबा उसबा, जीपी श्रीवास्तव, शैलेंद्र वाजपेयी व यश श्रीवास्तव मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं सामाजिक न्याय के पुरोधा कांसीराम की जयंती के मौके पर रविवार को महमूदाबाद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया, सुबह 9 बजे इनका महमूदाबाद पैथे रोड स्थित आवास पर कार्यक्रम आयोजित होगा। श्रद्धांजलि सभा में कांसीराम के सामाजिक न्याय, समानता और बहुजन हित के विचारों को याद किया जाएगा। उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जाएगा। नरेंद्र सिंह वर्मा ने क्षेत्र के कार्यकर्ता, समर्थकों और आम नागरिकों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। और अंत में बात होगी एक गरीब परिवार के घर में लगी भीषण आग की। रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम कोठार मजरा शुक्लपुरवा में शनिवार शाम करीब 4 बजे अज्ञात कारणों से लगी आग में एक गरीब परिवार की गृहस्थी जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक संतराम निषाद के छप्पर से बने घर में अचानक आग लगी। आग की चपेट में आकर घर में रखा करीब 6,000 रुपया नगद, 6 थान जेवर, अन्य घरेलू सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल ने जांच कर रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेज दी है। संतराम गांव में चाय की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।